हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी फाइनली कंप्लीट हम लोगों की होने वाली है। ठीक है, आज का चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आइए देखते हैं। ठीक है, फसल उत्पादन देखेंगे कितने तरीकों से होती है। ठीक है, तो पहला है फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा है फसल उत्पादन में सुधार, तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फसल की किस्मों में सुधार। ठीक है, तो कैसे सुधार सकते हैं? उच्च उत्पादन करके, जैविक तथा जैविक प्रतिरोधकता के माध्यम से, परिपक्वता काल में अंतर के माध्यम से, व्यापक अनुकूलता से, किस्मों में सुधार से। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखिए फसल उत्पादन में सुधार कैसे कर सकते हैं। तो पोषक प्रबंधन दो प्रकार का होता है, खाद होता है, उर्वरक होता है। ठीक है, और सिंचाई जो होती है कुएं नदी उन्नयन प्रणाली से होती है। ओके, और क्या होता है, फसल प्रक्रम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, मिश्रित खेती और अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। अब लास्ट का हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट का क्या दिया हुआ है, तो लास्ट में देखिए दिया हुआ है फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, तो मैदान में सुरक्षा कैसे होता है, की जाती है, मतलब यानी खेती की सुरक्षा कैसे करते हैं। तो बीमारी से बचाव करके फसल बचेगी, खरपतवार जब नष्ट होगी तब पैदावार अच्छी होगी, कीट नहीं लगेंगे तब पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, संग्रहण कैसे करेंगे, फसल तो भैया पैदा कर ली, उसके बाद अब उसका संग्रहण कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जैविक कारक के द्वारा, अजैविक कारक के द्वारा। फसल प्रक्रम क्या होता है, तो ये सेकेंड वाले के अंतर्गत था। ठीक है, ओके, तो फसल उत्पादन में सुधार देखते हैं कैसे होता है। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों के प्रकार जिनमें हम निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिनमें क्या है, हम लोग निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते हैं। पहला है अनाज, अनाज मिलता है, बीज मिलती हैं, दालें मिलती हैं, फली मिलती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनाज क्या है, इनमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि सम्मिलित हैं। ये हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। बीज, पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते। ऐसा नहीं कि पौधों में बीज हो रहे हैं तो सब बीज खा डालोगे ना, जो बीज खाने योग्य होंगे उसी को तो खाओगे। जैसे सेब का बीज नहीं खाते हो आप, चेरी का बीज नहीं खाते हो। खाने में वाले बीज कौन से हैं, सोयाबीन है, सरसों है, तिल है, मूंगफली है। ठीक है, इनसे क्या तेल मिलती है, फैट बनता है। ओके, तेल मिलता है, फैट बनता है। अब हम लोग देखेंगे दालें, दालें कौन सी होती है, इसमें चना, मटर। मटर देखो, चना कौन सा होता है, काला चना, हरा चना तथा मसूर, ये हमें क्या होती है, प्रोटीन प्रदान करते हैं। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पल्स यानी कि दालों से क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। सब्जियां, मसाले व फल, ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, विटामिन देंगे, खनिज मिलेगा इनसे। ठीक है, और सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज, सब्जियां, ठीक है, ये आपके फल हो गए। ठीक, सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जियां कैसी होगी, पालक हो गई, हरी पत्तियाँदार सब्जियां हो गई, और आपकी मूली हो गई। मसाले कौन से, मिर्च, काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गई आपकी। ठीक है, ये सब जीरा क्या मसाले हो गए। चारा फसलें कौन से, तो जो जानवर खाते हैं, जैसे जई, सूडान, घास, पशुधन, क्या है, चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। ये भैया फल इतने खा लो, ये सब खाए जाते हैं। फसल चक्र, क्रॉप सेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए अलग अलग परिस्थितियां, मतलब अलग अलग परिस्थितियां चाहिए। तापमान चाहिए, नमी चाहिए, और दीप्तिकाल यानी सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी के बिना बहुत ही कम जो सम प्लांट्स होते हैं जो चलते हैं, बाकी फसलें नहीं होती सूरज की रोशनी के बिना। ठीक है, छाया में फसलें नहीं पैदा होती, बढ़ जरूर जाएंगी पर उसमें जो फल हैं, जो बीज हैं, जो अनाज है, वो बहुत कम प्राप्त होगा। फसलें जो होती हैं मौसम के आधार पर दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल जो होती है ये आपकी देखो, ये खरीफ की फसल जो होती है गर्मी की फसल मानी जाती है। खरीफ मतलब ये जब खूब गर्मी हो रही हो, खरीफ की फसल हो गई। ये फसल बरसात के मौसम में उगती है। ठीक है, बरसात के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। ये उगती है, जून से अक्टूबर तक रहती है। उदाहरण के लिए काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। ठीक है, रबी की फसल, इसको गर्मी की फसल कहते हैं। रबी मतलब देखो, रवि सुन लो, रवि। ठीक, रवि सूर्य भगवान को जैसे कहा जाता है, वैसे रबी हो गई। तो रबी से क्या होता है, रबी हो गया क्या, मतलब रबी नहीं निकलते हैं। ठीक, सूर्य भगवान कम निकलते हैं, तो सर्दी टाइम पे हो गया। ठीक है, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सर्दी की फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, गेहूं होता है, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी की फसलें हैं। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न भागों में बांटा गया है। फसल की किस्मों में सुधार किस प्रकार करेंगे, फसल का उत्पादन और प्रबंधन कैसे होगा, फसल में सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करेंगे, किस प्रकार फसल को स्वस्थ रखेंगे। ठीक है, फसल की किस्मों में सुधार, फसल की किस्म में सुधार के कारक देखो, अच्छे और स्वस्थ बीज संकरण। ठीक है, पहले बात तो अच्छे और बीज कैसे मिलेंगे, तो देखो जो अनुवंशिक यानी कि उच्च गुण वाले पौधे हैं, ठीक है, उनका बीज लेंगे।
या फिर उन क्या करेंगे, उनके बीच संकरण करा करके जो अच्छा गुण वाला पौधा तैयार होगा वही प्रक्रिया संकरण कहलाएगी। फसल की गुणवत्ता वृद्धि वाले कारक कौन करते? उच्च ताप उत्पादन, ठीक, उच्च उत्पादन देखो प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, कि प्रति एकड़ में कैसे दोगुना फसल हो, ठीक, जितनी हो रही थी उससे अधिक फसल हो। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में क्या होती है, भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता होती है, और फल तथा सब्जियों में संरक्षण क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक चीज की अलग अलग गुणवत्ता होती है। जैसे आपकी अलग आप में गुण होगा, ठीक है, आपके भाई में अलग गुण होगा, आपकी बहन में अलग गुण होगा, तो आपकी गुणवत्ता ये हो गई, ठीक है। वैसे तेल से तिल निकलता है, ये उसकी गुणवत्ता है, ठीक है। दाल से प्रोटीन मिलता है, ये उसकी गुणवत्ता है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधक, ठीक, जैविक जो होते हैं रोग कीट, ठीक, ये होते हैं। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधक देख लेते हैं क्या होता है, देखिए जैविक रोग कीट तथा निमोटोड तथा अजैविक जो होते हैं सूखा, क्षारता, जलाक्रांति जो होती है, गर्मी, ठंड तथा पाला, ठीक है, ये होती जलाक्रांति। परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है। इतनी जैसे सूखा पड़ गया, क्षारता हो गई है, और जल क्रांति मतलब यानी जलाक्रांति हो गई, गर्मी भीषण पड़ रही, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही, पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्या होते हैं नुकसान। कुछ फसलों के लिए फायदा होता है, पाला पड़ने से गेहूँ अच्छा होता है, ठीक है, तो और कुछ, और वहीं सरसों क्या होता है, सरसों खराब हो जाता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसलों की क्या हो जाती है, हानि कम हो जाती है, मतलब यानी कि फसलें जो होती कम उत्पादकता हो जाती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में क्या होता है, उगाया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न जलवायु के में और विभिन्न देखो तरीकों से क्या होता है, उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ठीक है, इसमें चारा वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं जो होती हैं ऐच्छिक गुण हैं। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती। फसल उत्पादक में सुधार कैसे होता है, तो देखो किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल देखो किसानों के द्वारा बहुत सारी टेक्निकल्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, जिससे फसल में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। व्यापक अनुकूलता क्या होती है, ठीक, तो इसको समझते हैं। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में क्या होता है, सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न जलवायु में क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ठीक है, इसको दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। क्या है, लंबी तथा सघन। इसका कहने का मतलब है कि लंबी मतलब बड़े पौधे हों और उनमें जो शाखाएं होती हैं बहुत ही घनी हो, ठीक है, जिससे क्या हो, जो घास जिसको चारा बोला जाता है वो अत्यधिक मात्रा में जानवरों को क्या हो, उपलब्ध हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में क्या होती हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। फसल उत्पादन में सुधार मतलब यानी कि फसल पैदा करने में इम्प्रूवमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, जिससे क्या हो, फसल जो ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार हो, ठीक। तो देखो पोषक प्रबंधन करेंगे, सिंचाई करेंगे, फसल उगाने के तरीके में या फसल पैटर्न में कुछ चेंजमेंट करेंगे। ओके, देखो पोषक प्रबंधन क्या होता है, ठीक, इसको समझते हैं। तो दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को वृद्धि के लिए, हड्डियों के मजबूत के लिए कैल्शियम आवश्यकता है, खून बढ़ाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार क्या होते हैं, पौधों को भी कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है उनको अपनी क्या वृद्धि करने में। तो उन तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक। मतलब जो पौधे को पोषण प्रदान करें वो पोषक तत्व हो गए, जो मनुष्य को पोषण प्रदान करे वो भी पोषक तत्व हो गए। ओके, तो देखो जैसे कार्बन हो गया, पानी, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तथा 13 पोषक तत्व से मिलकर के मिट्टी से प्राप्त करते हैं पौधे। आधार क्या है, जहाँ से पोषक तत्व जो पौधे प्राप्त करते हैं, देखो हवा से, पानी से, मिट्टी से। वृहत पोषक तत्व क्या होते हैं, जिनको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझ लेना। मैक्रो जहाँ ए बना हो, ए मतलब बड़ा, ठीक है, जहाँ ए बना होगा वहाँ पे मतलब ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मिलेंगे। माइक्रो जहाँ पे आई बनी हो वहाँ मतलब सूक्ष्म छोटी क्वांटिटी में जो पौधों को ज़रूरत होती है। तो वृहत पोषक तत्व यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, वायु,
वह भूमि से प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं कहाँ, नाइट्रोजन से, क्योंकि वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी आपको हमने इससे अगली वाले क्लास में बताया था। ठीक है, जिसकी अधिक मात्रा में पौधों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसको इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, वृहत यानी कि मैक्रो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता होती है। अन्य वृहत तत्व कौन से, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है वो कौन से तत्व हैं, देखो लोहा, मैग्नीज की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा कौन से तत्व हैं, बोरान है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। ठीक है, खाद तथा उर्वरक क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो देखो, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि मिट्टी में अधिक गुण हो, ठीक है, अधिक तत्व हो, जिससे क्या हो, पैदावार बढ़े, के लिए क्या करते हैं, खाद या उर्वरक की आवश्यकता होती है। बोलेंगे ना धान की पैदावार कम हो रही है, खेत में जाकर के खाद डाल दो, या फिर देखो खाद बोलते हैं, या फिर कंपोस्ट की हुई जैसे खाद होती है, गोबर की होती है, जिसको गांव की भाषा में पांस वगैरह बोली जाती है। तो इसको क्या करते हैं, उपयोग करने के लिए आवश्यकता होती है। फलस्वरूप फसल की उपज में क्या होती है, वृद्धि होती है। खाद क्या होते हैं, देखो ये कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत होता है, या थोड़ी मात्रा में मिट्टी को क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। मतलब थोड़ी मात्रा में पड़ता है और क्या करता है, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है तथा पौधों के अपशिष्ट के अपघटन को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे गाँव में सुना होगा आपने, ठीक है, कि गाय ने गोबर किया, गोबर को क्या एक जगह इकट्ठा लगाओ, जब काफ़ी पुराना हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो क्या होती है, उससे खाद बन जाती है। ठीक, कंपोस्ट खाद बन जाती है। खाद के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो खाद बनाना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, कंपोस्ट खाद पौधे व उनके अवशेष पदार्थ, ठीक, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु तथा कवक जो होंगे, क्रिया के द्वारा खाद के रूप में क्या कर देते हैं, कंपोस्टिंग कर देते हैं। इससे जो देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटन वाले जीव जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, फंगी है, तो ये भी जरूरी होते हैं, क्योंकि क्या, कंपोस्ट करने में, कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में ये भी जरूरी होती है। वही कंपोस्टिंग की प्रक्रिया से जो खाद बनती है उससे अनाज पैदा होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होता है, वर्मी यानी यहाँ पे केचुआ का बात की जा रही है, वर्मी। ठीक है, जब कंपोस्ट को केचुए के उपयोग से तैयार करते हैं, मतलब जब खाद को क्या, केचुए के उपयोग से, केचुआ खा खा करके जो निकालता है, ठीक है, पट्टी करता है, तो क्या करता है, उत्सर्जित करता है पदार्थ, वो क्या है, वो उससे क्या बनती है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनती। ठीक, यहाँ केचुआ जो होते हैं कि कृषकों के जो कृषि वाले किसान हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, देखो मित्र कहा जाता है, एवं भूमि की आंत कहा जाता है। क्या कहता है, भूमि की आंत किसको अगर पूछा जाए कहा जाता है, तो केचुओं को कहा जाता है। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद क्या होती है, तो देखो फसल उगाने से पहले, देखा होगा फसल उगाने से पहले खेतों में खूब हरी हरी देखो बो दी जाती है, जिसको पटसन है, मूंग है, ग्वार है, ठीक है, इसको बो दिया जाता है। उसके बाद क्या है, इसको जुताई करवा दी जाती है खेत में। तो खेत में क्या हो जाता है, पानी भर दिया जाता है, जुताई करवा दी जाती है, फिर आग लगा करके उसको जला दिया जाता है, तो राख बन जाती है। तो इससे क्या होता है, तो उसमें जो मिट्टी होती है, वो ऊपरी परत जो होती है वो उर्वरक हो जाती है। ठीक है, काफ़ी उसमें क्या हो जाते हैं, काफ़ी जो होते हैं पोषक तत्व मिल जाते हैं, इससे पैदावार अच्छी हो जाती है। ठीक है, ग्वार उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से क्या कर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं, सहायक कर देते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, देखो उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से क्या कहते हैं, बनाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, पोटेशियम पाए जाते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों के द्वारा इनको क्या किया जाता है, आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है, तथा ये पानी में क्या होता है, तुरंत घुल जाता है। तभी जब देखो खाद डाली जाती है, तो ये तो फिर नम जमीन पे खाद डाली जाती है काफ़ी, या फिर क्या कहते हैं, खाद डालने के बाद पानी लगा दिया जाता है। खाद तथा उर्वरक में अंतर क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। खाद क्या होती है, ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ है। जो उर्वरक होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा बनती है, जैसे गोबर है, पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है, तो क्या है, प्रकृति द्वारा। ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने हुए होते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इनमें क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद सस्ती होती है, क्योंकि देखो ये घर की बनी हुई होती है, ठीक है, मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है, गोबर है, ये सब घर पे मिलता है, तो ये सस्ती होती है, तथा घर तथा खेत मैदान में बनाई जाती है। उर्वरक जो होते हैं ये महंगे होते हैं फैक्ट्रियों में, क्योंकि तैयार किए जाते हैं।
खाद धीरे धीरे पौधों को अवशोषित होती है, पौधे से क्या करते हैं, धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। जो उर्वरक होते हैं वो देखो आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी देखो अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। खाद घुल तो जाती नहीं है, धीरे धीरे अवशोषित की जाती है। इसका भंडारण आसानी से तथा स्थानांतरण किया जाता है। इनका भंडारण तथा स्थानांतरण सरल विधि से नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको गोबर को कहीं भी स्थानांतरित कर लो, कहीं भी भंडारित कर लो। सिंचाई को देखिए ये आदमी जो है ये सिंचाई कर रहा है। फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। मतलब फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के तरीके क्या क्या अपनाए जाते हैं, हमारे भारत देश में जुगाड़ू वाला देश है, तो कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। कुएं ये दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं या खोदे कुएं, ठीक है, जिसको डगवेल कहते हैं। पानी बैलों के उपयोग या पंप द्वारा क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। नलकूप क्या होते हैं, ठीक, ट्यूबवेल जिसको कहा जाता है, ट्यूबवेल बोला जाता है। तो नलकूप बहुत नीचे पानी होता है जिससे सिंचाई होती है, ठीक है। मोटर पंप के इस्तेमाल से क्या होता है, पानी आता है। मतलब इसमें मोटर लगी हुई होती है, ट्यूबवेल लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी जो होता है वो ऊपर आता है। अब देखो अगला देख लेते हैं, नहरें, ठीक है। इसकी नलकूप की ही जो है शाखाएं वो नहरें इसमें क्या होते हैं, इनमें पानी या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर जो होती है शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर क्या करते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं। कहेंगे नहर आ गई है खेतों में, क्या कर लो, अपने सिंचाई कर लो, तो ये इसी का है, ठीक है। तो इसी की क्या होती हैं, जो होती है इसकी जो होती छोटी छोटी शाखाएं होती। नदी जो होती है उन्नयन प्रणाली क्या होती है, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब देखा होगा नदी में जो पाइप डाल करके इंजन से क्या होता है, पानी खींचते हैं। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक होता है। तालाब, आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी संग्रह करते हैं, ठीक है। पानी का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, कि देखो पानी का संरक्षण इस घर में किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे कि आज के ज़माने में टंकी में पानी भर लिया जाता है, पूरे दिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसी तरीके पहले समय पे होता था कि छतों में पानी भर लिया जाता है या गड्ढे खोद करके गड्ढों में पानी भर लिया जाता है। बाद में इस्तेमाल के लिए क्या, मृदा अपरदन को भी दूर करता था, या मृदा जो है जो क्षरण होता है उसको भी क्या करता था, दूर करता था। यह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी पर गिरने वाले वर्षा जल को रोका जाता है और भूमि में रिसने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब भूमि में रिस जाता है, ठीक है। जब भरा रहेगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, पानी नीचे सूख जाएगा, ठीक है। वर्षा जल, यही जो प्रक्रिया होती है इसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। फसल पैटर्न क्या होते हैं इनको समझते हैं। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम हो तथा उपज जो हो बहुत ही अधिक मात्रा में हो। मिश्रित खेती, ठीक है। अंतरा फसलीकरण जिसको बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मिश्रित जो होती है खेती, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है। इसको समझते हैं। दो या दो से अधिक फसल को एक स्थान पर उगाया जाता है, इसको मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे कि गेहूं के खेत में आपने देखा होगा सरसों बो दिए जाते हैं, तो सरसों ऊपर निकल जाते हैं, गेहूं जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं नीचे होते हैं। और गेहूं और चना को मिक्स करके बोया जाता है। अधिकतर तो मोस्टली क्या होता है, गेहूं सरसों को बोया जाता है। मूंगफली तथा सूरजमुखी को साथ में बोते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, दो लाभ होते हैं। मतलब सरसों भी, तिलहन भी इकट्ठा हो गया, साथ में रोटियां खाने के लिए गेहूं भी हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित फसल की खेती करने से हानि होने की संभावना कम होती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल का उत्पादन की आशा बनी रहती है। मतलब अगर एक फसल जो है वो खराब होगी तो दूसरी फसल की जो क्या होती है वो आशा बनी रहती है। अंतर फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, ठीक है। कैसे उगाते हैं इसको देखते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, एक पंक्ति में सोयाबीन बो दी, उसके बगल वाली में मक्का बो दिया, ठीक है। फिर सोयाबीन बो दी, फिर मक्का बो दिया। अब दूसरे तरीके देख लेते हैं, तो देखो जो अब बाजरा, देखो बाजरा बो दिया, बाजरा के पेड़ जो है लंबे लंबे, उसके बगल में पंक्ति में लोबिया बो दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, पंक्ति में किया जाता है। उदाहरण के लिए सोयाबीन प्लस मक्का, मतलब सोयाबीन के साथ मक्का को बोया जाता है, बाजरा के साथ लोबिया को। फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, किसी भी प्रकार में क्रमवार, ठीक है, क्रम से, या क्रमवार का मतलब है क्रम से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। क्रम से फसल चक्र मतलब एक चक्र चलता है, ठीक है। जैसे क्रम से हर एक चीज आती है, चक्र जिसको बोलते हैं ना बनता है, तो उसी को ठीक कहते हैं। अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो इस प्रकार के
पोषक तत्व मृदा में फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा क्या होते हैं, ले लिए जाते हैं। एक ही प्रकार के पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए बदल बदल के क्या होती है, खेती की जाती है। हम अतः अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए। हमें एक समय में कि गेहूं ही खेत में बो रहे हैं कि फसल बो रहे हैं, तो जो वहाँ की मिट्टी होगी, तो मिट्टी से गेहूं को जो पोषक तत्व चाहिए वही वो लेता रहेगा, तो वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगी, फसल की पैदावार कम हो जाएगी। इसी वजह से अलग अलग तरीके की जब फसल बोगे तो वहाँ क्या होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो ठीक मात्रा में रहते हैं, और उनको भी क्या होते हैं, जैसे पत्तियों से सड़ने गलने से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी। जब हम लोग अलग अलग प्रकार की फसलें उगाएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी। ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित करेंगे। मतलब से गेहूं का खर निकल रहा है तो गेहूं का खर ही बार बार वही निकलेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसलें सुचारू रूप से क्या होती हैं, उगाई जा सकती हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है, रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से क्या होती है, फसल को बचाना ही फसल संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार की निम्न कठिनाइयाँ होती, नीचे देखो दिया गया है कठिनाइयाँ क्या क्या होती है। फसल की वृद्धि के समय कीट व पीड़कनाशी जीवों से कठिनाइयाँ होती है। अनाज के भंडारण के समय कठिनाई होती है। पीड़कनाशी क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो जीव जो फसल को खराब कर दे, ठीक, पीड़ा दे, जैसे कि कोई चोट लगे तो आपको पीड़ा देती है, ठीक है, तो जो खराब कर दे, जीव जो फसल को खराब कर दे, जिससे मानव को उपयोग के लायक वह न बचे, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, पीड़कनाशी फसल कहलाती है। पीड़क कई प्रकार के होते, खरपतवार, कीट, रोगाणु, मतलब खरपतवार द्वारा फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती, कीट द्वारा, रोगाणु द्वारा। खरपतवार देखते फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय जो पौधे होते हैं, जैसे कि गेहूं के साथ कोई फसल जो है घर उग रहा है, ठीक है, तो धान के साथ धान के जैसा उग रहा है, मटर के जैसा मटर के साथ मटर जैसा, तो क्या करते हैं, खरपतवार क्या करते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, ठीक, इन्हीं को खरपतवार कहते हैं। जैसे जेंथेनियम है, पार्थेनियम है, क्या जेंथेनियम है, पार्थेनियम है। कीट क्या होते हैं, देखो कीट विभिन्न प्रकार के फसलों तथा पौधों को नुकसान करते हैं। वे कीट जड़, तना तथा पत्तियों को क्या खा डालेंगे, काट डालेंगे। पौधे के विभिन्न भागों को क्या करेंगे, रस को चूस कर उनको उसको नष्ट कर देंगे। जैसे उसमें देखा होगा, जो धान है उसमें टिड्डा लगते हैं, ठीक, टिड्डा क्या करेंगे, पत्तियों को खा डालेंगे। रोगाणु क्या होते हैं, कई प्रकार के जीव, बैक्टीरिया, फंगस लग जाती है, वायरस लग जाते हैं, पौधों में क्या करते हैं, बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, ये रोगाणु कहलाते हैं, ठीक है। ये फसल, पानी, हवा तथा मिट्टी में द्वारा क्या होते हैं, पौधों तक पहुंचते हैं। अनाज का भंडारण देख लेते कैसे होता है। पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य होता है। पूरे साल तो भैया पूरे बहुत अच्छे से मेहनत की, फसल पैदा की, खाद डाला, हर एक चीज़ की कटाई करके घर आई फसल। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर फसल का भंडारण ही सही से न कर पाए, उसका रख रखाव या देखभाल नहीं कर पाए, तो फसल बोने से मतलब क्या रह गया वहाँ पे, ठीक है। तो उसी को देखेंगे कि उसका भंडारण कैसे किया जाता है। परंतु भंडारण के समय कितने ही कारण से क्या होती है, फसल खराब हो जाती है, ठीक, कभी सीलन लग गई, कभी घुन जो होता है वो लग गया, फिर कोई मतलब कोई चीज़ जैसे लग गई, फंगस लग गई, तो इससे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। जैविक कारक क्या होते हैं, जीवित प्राणियों के द्वारा, जैसे कीट, चिड़िया, चिचड़ी जो होती है, बैक्टीरिया, फंगस के द्वारा खराब होता है। जैविक कारक जो होते हैं, निर्जीव कारक, जैसे नमी, तापमान, अनियमितता आदि से खराब हो जाते हैं। ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, रंग परिवर्तन तथा अंकुरण के निम्न क्षमता के कारण होते हैं। कार्बनिक खेती क्या होती है, कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने के अपने ही दुष्प्रभाव होते हैं। ये परिणाम भी फैलाते हैं। लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊ जो होती है गुणवत्ता को कम कर देते हैं। जो हम अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले हुए होते हैं। ऑर्गेनिक खेती में ना के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अनाज को सुरक्षित भंडारण तक पहुंचाने से पहले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उपाय जो कि भविष्य में इस्तेमाल किए जाते हैं वो निम्नलिखित है। सुखाना, किसी चीज़ को रखने से पहले उसको सुखाया जाता है, ठीक है। सूरज की रोशनी में अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं। सफाई का ध्यान रखते हैं, अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। छत, दीवार तथा फर्श में कहीं अगर दरार है तो उनकी अच्छी तरीके से मरम्मत करा दी जाती है। धूमक, गोदाम, भंडार गृह, जिस बीज में कवकनाशी व कीटनाशी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भंडारण उपकरण क्या होते हैं, कुछ भंडारण उपकरण जैसे पूषाधानी, पूसा, कठोर तथा और देखो पंत, कुठला आदि उपकरण एवं संरचनाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है। साफ तथा सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए, तो इनमें क्या होती है, वायु, नमी तथा तापक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहर के वातावरण को कोई
देखो कोई प्रभाव इनमें नहीं पड़ता जब इसमें प्लास्टिक के बोरे में रखे जाते। पशुपालन, घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधारने तथा रोग नियंत्रण में क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। पशु कृषि, ठीक है, उसको समझते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? दुग्ध प्राप्त करने के लिए की जाती, कृषि करने के लिए की जाती, खेत जोतने के लिए की जाती, यातायात में प्रयोग हेतु किया जाता है पशुओं का प्रयोग। पशु देखो होते कृषि के प्रकार, ठीक है, पशु कृषि के प्रकार क्या होते हैं? देखो गाय, जिसको बास इंडिका कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। भैंस को क्या कहते हैं? बुबुलस बुबुलिस, ठीक है, तो ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। दूध देने वाली मादा जो होती है, मिल्क एनिमल क्या होते हैं? इनमें दूध देने वाला जानवर सम्मिलित होते हैं, जैसे मादा पशु होती गाय, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है। हल चलाने वाले जानवर जो कि नर होते हैं, ठीक है, ये जानवर जो दूध नहीं देते हैं, ठीक है, इनको कृषि कार्य में लाया जाता है, जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझ ढोने में कार्य किया जाता है। कभी देखा होगा कि गाय से खेत जोता जाता है, नहीं बैल से करवाया जाता है, ठीक है। दुग्ध स्रावन काल, ठीक है, जन्म से लेकर के अगली गर्भधारण के बीच का समय जो होता है दुग्ध उत्पादन के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं? दुग्ध स्रावण काल कहते हैं। जैसे मतलब गाय ने बच्चा दिया, ठीक है, तो उसके जब से दोबारा मतलब यानी कि दोबारा क्या होगा? देखो दोबारा गर्भधारण तक क्या होगा? वो दूध देगी, ठीक है, दूध देगी। पशु की देखभाल कैसे करेंगे? सफाई देखिए ये कैसे करते हैं। तो पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार, छायादार स्थान होना चाहिए। पशुओं की चमड़ी पर लगातार कंघी ब्रशिंग होनी चाहिए। जैसे अपने बालों में कंघी करते हो, उस जानवरों के बालों में भी कंघी करनी जरूरी होती है। पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए ढलान वाले पशु क्या होता है? ऐसा नहीं कि मलमूत्र किया वहाँ पे सब भरा हुआ है, नहीं, ढलान वाले स्थानों पे जानवरों को बांधना चाहिए। भोजन क्या होता है? देखो भूसे में मुख्य रूप से फाइबर यानी कि रेशा होना चाहिए, गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज लवण होने चाहिए, ठीक है, खनिज होने चाहिए। ओके, बीमारी से बचाव कैसे? बीमार भी पड़ेंगे पशु रखोगे तो उनकी क्या करेंगे? देखो पशुओं की बीमारी से मृत्यु हो सकती है, जो कि दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करता है, ठीक है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है, ठीक है। अगर पशु बीमार है तो खाना पीना नहीं खाएगा, ठीक है। वो पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। बाहर से जैसे जूं हो जाती है और अंदर भी होते हैं, ठीक है। बाह्य परजीवी द्वारा क्या होता है? त्वचा के रोग होते हैं। अंतः परजीवी के द्वारा आमाशय, आंत तथा यकृत प्रभावित होते हैं। इससे बचाव कैसे करेंगे? रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका, जैसे मनुष्य में टीकाकरण होता है, ठीक है, बच्चों का होता है, उसी प्रकार पशुओं में भी टीकाकरण होता है, तो ये जरूरी होता है टीकाकरण कराना। ये रोग जो होते हैं बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। कुक्कुट, जैसे कि जो मुर्गी पालन होता है उनमें रोग होता है, क्या होता है? अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, ठीक है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। मांस भी जो होता है वो भी प्रोटीन को बढ़ाता है, जो अंडा होता है वो भी क्या होता है? प्रोटीन को बढ़ाता है। बोर्डलेस क्या होता है? जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोर्डलेस कहते हैं। ये कम लोग जानते होंगे, ठीक है। ये जन्म के 6.8, ठीक, 6.8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेयर, जब कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है, ठीक है। जब मुर्गियों के लिए, मुर्गियों को क्या सिर्फ अंडे के लिए पाला जाता है, उनको मांस के खाने में क्या होता है? नहीं उपयोग किया जाता है, उसे लेयर कहते हैं, ठीक है। ये जन्म के 20 हफ्तों के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जब लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं? अंडे प्राप्त होते हैं। मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषता के कारण संकरण करके नई नई किस्मों में क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। इनमें भी संकलन कराया जाता है। चूजों की संख्या अधिक व किस्में जो होती हैं अच्छी होती हैं, कम खर्च रख रखाव में हो जाती हैं। कुछ जो होती हैं तो इसमें क्या होता है? ब्रोलर, माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु होती हैं। गर्मी अनुकूलन क्षमता होती है, उच्च ताप सहन करने की इनमें क्षमता होती है। देखिए ये असील हैं, ये लैंगहॉर्न है, ठीक है। मछली उत्पादन कैसे होता है? तो इसको देखिए, हमारे भोजन में प्रोटीन, मछली जो होती है मुख्य स्रोत है प्रोटीन का। मछली का उत्पादन दो प्रकार से किया जाता है। देखो ये रोहू है, ये ग्रास क्रैप है, ये मैरीगल है, इसको कॉमन क्रैप कहेंगे, ठीक है। तो पंखयुक्त मछलियाँ कैसे होती हैं? स्वच्छ जल में कटला, रेहू, मृगल, कामन कार्य का क्या होता है? संवर्धन किया जाता है, मतलब पाला जाता है, ठीक है। कवंचीय मछलियाँ क्या होती हैं? देखो जैसे प्रॉन जो मोलस्का जो संघ है उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न तरीकों के आधार पर मछलियों को करने के लिए दो प्रकार हैं, ठीक है। पकड़ने के लिए देखो प्राकृतिक से, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत, विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जीवित मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से मतलब जीवित मछलियों को पकड़ा जाता है। मछली पालन या मछली संवर्धन क्या होता है? जल संवर्धन, समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना या समुद्र या लैंगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का संवर्धन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? जल संवर्धन कहते हैं। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मछलियों की क्या होगी? पूर्ण संवर्धन द्वारा हो सकती है। इस
प्रणाली को जो समुद्री संवर्धन यानी कि मेरीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेरीकल्चर। मैरीन, मैरीन मतलब समुद्र होता है, तो इसको मेरीकल्चर याद कर लेना उससे। ओके। समुद्री मत्स्यिकी क्या होता है? ठीक है, समुद्री मतलब जो मछलियाँ हो, यहाँ बात हो रही है। समुद्र मत्स्यिकी के अंतर्गत मछली संवर्धन तालाबों, नदियों तथा जल भराव में किया जाता है। सर्वाधिक मछलियाँ जो होती है समुद्री मछलियाँ प्रॉम्फ्रेट, मैकर्स यानी कि टूना, ठीक है, सार्जाइन तथा बेबेडक हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियाँ हैं, ठीक है। को समुद्री जो होता है समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है, मतलब समुद्री जल में पाला जाता है। इनमें प्रमुख है मुलेट है, भेटकी है, पलस्पाट है यानी कि पंख युक्त मछली, कवचीय मछली से झींगा हो गई जिसको प्रॉन बोला जाता है इंग्लिश में, मसल तथा ऑयस्टर हो गई। सैटेलाइट तथा ध्वनित्र से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का क्या होता है पता लगाया जा सकता है सैटेलाइट के द्वारा और प्रतिध्वनि के द्वारा, ठीक है। अतः स्थलीय मत्स्यिकी जो होती हैं, देखो मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब, नदियाँ, नाले तथा जल भराव जो होता है स्थल पर क्या होती है मिश्रित मछलियाँ जो होती हैं। एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियाँ पाली जा सकती हैं। इसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करें, मतलब इस प्रकार से चयन किया जाता है कि छोटी मछली जैसे थोड़ा सा बड़ी मछली तो छोटी मछली को खा जा रही है, तो इससे मतलब क्या निकला, जितनी आपने जैसे 4-5 प्रकार की उसमें जातियाँ डाली और एक दूसरे को सब खा गई तो उसमें मछलियाँ नहीं बची, कोई एक बचेगी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में आ गई। तो ऐसी मछलियों का चयन करना है कि एक दूसरे को वो प्रतिस्पर्धा ना करें, एक दूसरे को खाएं नहीं, एक दूसरे को मारे नहीं, ठीक है। तो आहार भी क्या हो इनके अलग अलग हो, ऐसा नहीं कि मतलब एक आहार डाला जो बड़ी मछलियाँ वो सारी खा गई। तो ऐसा आहार का भी देखो चयन करना होता है कि अलग जो छोटी हैं उनके लिए अलग, तो वो बड़ी वाली मछलियाँ उस आहार का जो हो भक्षण ना करें। उदाहरण के लिए कटला जल की सतह से भोजन लेती है, ठीक है। रेहू जो होती है तालाब के मध्य थोड़ा सा नीचे से भोजन लेती है। मृगल जो होगी कामन कार्प तालाब की तली में रहती है, ठीक है। लाभ अधिक पैदावार होगा, ठीक है। कुछ ऊपर रहेंगी कटला तो ऊपर सतह से लेंगी, बीच वाली सतह से रेहू लेगी, मृगल जो होगी वो एकदम तली से लेगी, ठीक। समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं? समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं, ठीक है। ऐसे वो जनन नहीं करेंगी, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समय से क्या मतलब बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही वो जनन करेंगी, तभी क्या होंगे वहाँ पे मछलियों की जो होती है उत्पादकता जो होगी वो अधिक होगी। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है ताकि किसी भी समय क्या हो मछलियों का जनन हो, ठीक है। जनन करके क्या किया जाता है तैयार किया जा सके। अब मधुमक्खी पालन क्या होता है इसको देख लेते हैं। वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रख रखाव देखो संभाला जाता है और उनकी देखभाल करते हैं ताकि बड़ी मात्रा में शहद तथा मोम प्राप्त हो सके। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या देखो एपियरीज बहुत ही बड़ी प्रकार है, ठीक है। एपियरी क्या होती है? एपियरी जो होती है एक ऐसी अवस्था होती है जिससे अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद यानी कि शहद पराग एकत्र हो सके, ठीक है। कुछ भारतीय मधुमक्खियों के लिए निम्नलिखित प्रकार की हैं, जिसके एपिस सेरेना देखो इंडिका, ठीक। सामान्य भारतीय मधुमक्खी एपिस डोरसेटा एक सैल मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खी है। यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा, ठीक। इस मधुमक्खी के निम्न लाभ हैं, जैसे ज़्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता इसमें होती है, जल्दी प्रजनन क्षमता होती है, कम डंक मारती है, ठीक है। पाल लिया और बढ़िया काट काट के फुला दिया सर, तो मतलब क्या है मधुमक्खी पालने से जब शहद ही ना निकालने दे। वे लंबे समय तक क्या निर्धारित छत्ते में ही रह सकती हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे क्या होती है छत्ता जो है वो नहीं चेंज करती। शहद यह एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ होता है, सबने शहद खाया होगा। यह औषधि में क्या होता है प्रयोग किया जाता है, शर्करा के रूप में भी क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है। इसे ताकत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है शहद का। चारगाह क्या होते हैं? देखिए मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं, ठीक है उसे मधुमक्खी का चारागाह करते हैं, ठीक है। जिस मतलब मधुमक्खियाँ जो होती हैं शहद जहाँ पे इकट्ठा करती हैं उसको क्या कहते हैं मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खियाँ पुष्पों से मकरंद तथा पराग को क्या करती हैं एकत्र करती है। चारागाह के पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को क्या करती है जो होती है प्रभावित करती है, कि मतलब किस प्रकार के पौधे से मधुमक्खियाँ शहद मकरंद ला रही हैं, पराग ला रही हैं, तो क्या शहद की गुणवत्ता पर निर्धारित करेगा। जैसे नीम पर अगर मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है
तो जो मधुमक्खी का जो शहद होगा वो कैसा होगा, हल्का सा कड़वा होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, फूल के जो पराग हैं उस पर निर्धारित करता है किस प्रकार का मधुमक्खी फूलों का चयन कर रही हैं। ठीक है, तो उसी पर क्या होता है, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो निर्भर करती है। तो ये हम लोगों का देखो चैप्टर खत्म हुआ। इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। देखो उदाहरण, कश्मीर का बादाम शहद बहुत ही क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, क्योंकि वो बादाम के पेड़ पे लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।